Hello everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and great. And अभी तो like schedule भी out हो गया है तो पढ़ाई और अच्छे से हो रही होगी. So yeah, let's start our today like mini vlog, स्टडी मिनी व्लॉग एक्चुअली. तो सबसे पहले मैं ट्यूटोरियल्स बताती हूँ. इंग्लिश में मेरे को पहले एडिटोरियल करना है एंड देन मेरे को प्रीपोजिशन एंड थोड़ा सा वोकैब करना है. रीजनिंग में मैं 2 मॉक दूंगी. जीके में मैं अभी स्पोर्ट्स कर रही हूँ. हिस्ट्री का रिवीजन मेरे को करना है एंड ज्योग्राफी में मेरे को एक चैप्टर करना है, वो मैं रिवाइज करूँगी. और कुछ टेस्ट देने हैं तो मैं डाल दूँगी. सबसे पहले मैंने कल का जो था वो रिवाइज़ किया एंड एडिटोरियल दिया था. तो एडिटोरियल में मेरे मार्क्स 45.5 थे एंड यू कैन सी द 5th प्लेस मेगा, दैट्स मी. तो वो मेरा मतलब ऑफ कोर्स अच्छा था, पर थोड़े जो वर्ड्स में मेरी गलती थी तो इस वजह से मेरे मार्क्स कट गए. एंड उसके बाद फिर मेरे को ग्रामर प्रैक्टिस करना था. ग्रामर मेरा एक्चुअली कंप्लीट हो गया है तो मैं अभी से PYQs लगा रही हूँ. मेरे को जहाँ से मिल जाते हैं मैं PYQs लगाती हूँ, वीडियो ऑन कर लेती हूँ एंड मैं चेक करती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं टोटल क्वेश्चन जितने भी मैं सॉल्व करती हूँ. तो आज मेरे को प्रीपोजिशन का करना था तो मैंने किया वो, और मैं रानी मैम वाले से ही कर रही हूँ. आप किसी से भी कर सकते हो. मेरे को भी कोई और मिल जाता है तो मैं उनसे भी कर लेती हूँ. उसके बाद फिर मैं मेरे मार्क्स दिखाती हूँ. 11 आउट ऑफ 18. आई नो इट इज़ नॉट अ गुड मार्क बट स्टिल. एंड देन उसके बाद फिर अब मेरे को वो कैब करना था. वो कैब में मैं रिवीजन कर रही हूँ. मेरी सबसे ज़्यादा अगर इंग्लिश में मार्क्स कटती है ना तो वो वर्ड्स की वजह से कटती है. इन शॉर्ट मेरे जो रूट वर्ड्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं. वर्ड को लेकर मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं बैठती जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते हैं. बाकी ग्रामर में मेरे एरर बहुत कम होते हैं. और आई गेस आप लोग का भी अगर इंग्लिश में मार्क्स कम आता है तो मेन रीज़न यही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इंग्लिश में रूट वर्ड ही निभाता है. तो रूट वर्ड को बहुत अच्छे से करना. सो अभी मेरा फर्स्ट स्लॉट जो था वो कंप्लीट कर लिया मैंने, इंग्लिश कंप्लीट कर लिया. एंड मैं फटाफट से अपना बेड लगाने लगी. सुबह ही उठी थी, 7 बज रहे थे. 4 बजे से 7 बजे तक मैंने इंग्लिश किया. 3 घंटे लगते ही है मेरे को, कभी कभी ज़्यादा भी लगते हैं. एंड देन मैं फ्रेशन अप होके आ गई. नहा लिया मैंने. बहुत ज़्यादा गर्मी है, 3-4 दिन से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों. एंड देन अब थोड़ा सा कुछ खाऊंगी मैं. माई ऑल टाइम फेवरेट मसाला दही इज़ बेस्ट. इतनी गर्मी में, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई. और इसके बाद फिर मैं वापस से बैठी थी पढ़ने के लिए 11 बजे के आसपास. तो अब मेरे को जितने भी जीके में थे वो करने थे. तो जीके में मेरे को स्पोर्ट्स वाले में कर रही हूँ. तो स्पोर्ट्स वाले में पहले रिवाइज़ एंड लर्न दोनों करना है. कल वाले रिवाइज़ करूँगी एंड आज वाले लर्न करूँगी. एंड उसके बाद फिर मेरे को हिस्ट्री में 3 टॉपिक कंप्लीट करना है. मेरा हिस्ट्री हो गया है पर 1-2 बार ही हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें ना भूल जाती हूँ. ऐसा होता है कि याद रहता है पर कंफर्म नहीं रहती हूँ, इस वजह से हिस्ट्री कर रही हूँ. एंड हिस्ट्री करने के बाद फिर मेरे को ज्योग्राफी में भी कुछ करना था तो मैंने वो भी किया. एक्चुअली वो सब मैंने कंप्लीट किया हुआ है, यानी थ्योरी मैंने पढ़ी हुई है, अंडरस्टैंडिंग मेरी बैठी है, पर चीज़ें जो रटने वाली है वो रटी हुई नहीं है जिसके वजह से मेरे मार्क्स कम आते हैं. एंड मैंने देखा है कि क्वेश्चन में जीके के ना हिस्ट्री वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. इस वजह से आई थॉट कि, और अभी तो मुझे हिस्ट्री थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगने लगा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही हिस्ट्री पढ़ रही हूँ. और हिस्ट्री पढ़ने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी में भी किया था. सोलर सिस्टम का मैं PYQs ही लर्न कर रही हूँ अभी. मेरा मन होता है तो कभी मैं लेक्चर वगैरह देख लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं PYQs ही लर्न कर रही हूँ. सो अभी मेरा सेकंड स्लॉट कंप्लीट हो गया है. अभी 2 बज रहे हैं. अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँगी या फिर मैं सो जाऊँगी. सो के उठने के बाद फिर जो भी है करने का करूँगी. ज़्यादा देर नहीं सोती, 1-1.5 घंटा ही सोती हूँ फिर, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है तो थोड़ा फ्रेश सा फील होता है तो पढ़ाई अच्छे से होती है. एंड देन अभी 4:30 हो गए. तो अब जो मेरे को करना है, जैसे मेरे को रीजनिंग करना है तो पहले रीजनिंग का मॉक दूंगी एंड मैं उसका स्क्रीनशॉट जो भी होगा मैं लगा दूंगी. एंड उसके बाद फिर मेरे को मैथ्स करना है तो पहले रीजनिंग का मैं मॉक देती हूँ. करंट अफेयर्स जो है वो मैंने खाते खाते ही कंप्लीट कर लिया, नाश्ता वगैरह या ब्रेकफास्ट या लंच करते समय ही. एंड रीजनिंग का मेरा 2 मॉक दिया मैंने. एक में मेरे मार्क्स 37 थे एंड सेकेंड वाले में 47.5 मार्क्स थे मेरे. सो अभी 11:30 हो रहा है, 11:30 बज गया है. मेरा आज का जो भी टारगेट था वो मैंने कंप्लीट कर लिया. मेरे को मैथ्स में करना था, रीजनिंग वगैरह तो मैंने कर दिया था. मैथ्स में मेरे को थोड़े रिवीजन भी करने थे, PYQ प्रैक्टिस भी करना था तो इस वजह से वो भी कंप्लीट हो गया. एंड अभी मेरी शक्ल देख के तो आप समझ ही गए होंगे मैं बहुत थक गई हूँ. और खा के और मैं सीधा सोने जाऊँगी क्योंकि कल भी मेरे को 4 बजे उठना है इस वजह से. और अभी तो डेट भी आ गया, एग्जाम स्केड्यूल निकल आउट हो गया है तो फिर थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो गया है स्केड्यूल, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही. सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड लास्टली मैं इतना बोलूँगी कि 2 मंथ है बस, तो जितना दे सकते हो उतना दे दो. ऐसा नहीं हो कि एग्जाम देने के बाद रिग्रेट रह जाए. ऐसा करो कि रिग्रेट ना रहे कम से कम, बाकी होना नहीं होना वो बात की बात. सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. मैं आपको टाइम दिखाती हूँ. See, it's 11:30. So bye bye, good night.